अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लहू लिहिदायतिन नास वस्सलातु वस्सलाम अला मन अख़रजन नास मिन इस्तिग़लालिल अस्नामी इला इबादतिर रहमान व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरा सहरा गम के बगोले, बस्ती बस्ती दर्द की आग। जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं। सागर सागर जहर भुला है, कतरा कतरा कातिल है। ये सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है, पीते हैं। हज़रात उलमाए किराम, सामिईन हज़रात, मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे ली है। इरशाद बारी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत की ये रिवायत है, ये अंदाज है, ये तरीक़ा है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बच्चों को, मुसलमान जवानों को, मुसलमान माओं को, मुसलमान बूढ़ों को इसका हाफिज बनाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये अमानत तमाम सहाबा किराम ने बखूबी अपने बाद वालों तक पहुँचाई और सहाबा के बाद ये सिलसिला रफ्ता रफ्ता हम तक पहुँचा और इंशाअल्लाह इसी आन बान और शान के साथ ता क़यामत चलता रहेगा। हाफिज़े कुरान इस रूए ज़मीन का अजीम इंसान है। कल मैदान महशर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़े कुरान से इरशाद फरमाएगा कि आपके ख़ानदान से एक अच्छी खासी जमाअत जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने जहन्नम को वाजिब कर दिया है, एक हाफिज़े कुरान की सिफारिश से अल्लाह ताला सबको जन्नत में दाखिल कर देगा। इसलिए आज से आज़्म करें, हौसला करें। अगर आपके अंदर हमारे अंदर इस्तिताअत हो तो ये इरादा करें इंशाअल्लाह हम मरने से पहले पहले हाफिज़े कुरान बनने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे अंदर ये ताकत नहीं है, ये इस्तिताअत नहीं है तो इंशाअल्लाह अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बच्चियों को कुरान का हाफिज बनाए। ये एजाज़ सिर्फ हाफिज़े कुरान के लिए नहीं बल्कि उनके वालिदैन के लिए है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हाफिज़े कुरान के वालिदैन पर एजाज़ के तौर पर उनके सरों के ऊपर ऐसा चमकदार ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी के आगे आसमान पर चमकने वाले सूरज की रोशनी है।
और खुद हाफिज़ कुरान की इज्जत और अज़मत का ये आलम होगा। मैदान महशर में इरशाद होगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरिल आया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान को पढ़ते जाओ, बुलंदियों पर चढ़ते जाओ, तुम्हारा मकाम और तुम्हारा मर्तबा वो होगा जहाँ कुरान की आखिरी आयत खत्म होगी। सामिईन, दो चीज़ें हैं, एक तो है कुरान की तिलावत, एक है कुरान के अहकाम। आज एक बड़ी जमाअत इस बात का दावा करती है, बल्कि वावेला मचाती है कि कुरान मजीद को बगैर समझे हुए पढ़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐ मेरे रब, उनमें एक ऐसा पैगंबर भेज दीजिए जो उनमें अल्लाह की किताब की तिलावत करे और अल्लाह की किताब को सिखलाए। इस आयत से पता चलता है कुरान की तिलावत एक अलग चीज है और कुरान की तालीम, उसके अहकाम, उसके मसाइल को जानना एक अलग चीज है। इसलिए अगर बगैर समझे हुए कुरान की तिलावत का कोई फायदा न होता तो अल्लाह ताला अपनी किताब में यतलू अलैहिम आयातिका का जिक्र ना फरमाता। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान की तिलावत करता है हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। और अजीब बात है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम मुकम्मल एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक मुस्तकिल हर्फ है, लाम एक मुस्तकिल हर्फ है, मीम एक मुस्तकिल हर्फ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के अंदर हुरूफ मुक़त्तआत की मिसाल पेश की। ये इस बात की मुबरहन और वाज़ेह दलील है कि कुरान करीम को बगैर समझे हुए पढ़ना भी एक इबादत है। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उसने हुरूफ मुक़त्तआत के 100% सच्चे मानी बताए। इस मिसाल से ये भी पता चलता है कि कुरान करीम की तिलावत एक मुस्तकिल इबादत। सामिईन किराम, जहाँ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान पर अमल करें, उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि हम उसके अहकाम को सीखें और उसकी बतलाई हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम 100% नमाजी बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद फरमाता है, व आतु ज़कात, ज़कात दो। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम 100% ज़कात देने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम। जो शख्स रमज़ान का महीना पाए तो लाजिम है कि रमज़ान का रोज़ा रखे। इसलिए जरूरी है कि तमाम मुसलमान 100% नमाज का रोजा रखने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की रज़ा जोई के लिए हज करो, उम्रे करो। अगर हमारे अंदर इस्तिताअत हो तो हर मुसलमान को हज भी करना चाहिए, हर मुसलमान को उम्रा भी करना चाहिए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। तो अब तमाम मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करे, उनका एजाज करे, उनका इकराम करे। वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अब हमारे लिए लाजिम है कि हमारी जिंदगी, हमारा अंधेरा, हमारा उजाला, हमारी इक्ताई, हमारा मजमा, हमारी तन्हाई, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो जाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ लोगों बिला वजह की बदगुमानी से बचो। तो अब हमारे ऊपर लाजिम है कि हम बदगुमानी को छोड़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। हमारे ऊपर लाजिम है कि हम गीबत को छोड़। सामीने करी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आला हैं। तो हमारे ऊपर भी लाजिम है हम भी अपने अखलाक को उम्दा बनाए, बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, संजीदा बनाए, बावकार। इसलिए कि ये जिंदगी एक धोखा है, इस जिंदगी के बाद एक हमेशा हमेश की जिंदगी मिलने वाली है। उस जिंदगी की नाकामी असल नाकामी है, उस जिंदगी की कामयाबी असल कामयाबी है, जहां हमारे हर हर फेल को, हर हर हरकत को, हर हर बात को हमारे दोनों कंधों पर बैठे हुए किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब महफूज कर रहे हैं। कल मैदान महशर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। लोग जब अपने नामे आमाल को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और हैरत के साथ पूछेंगे आखिर ये कौन सी किताब है, कौन सा रजिस्टर है, कौन सी नोटबुक है कि उसके अंदर हमारी जिंदगी का हर हर लम्हा, हर हर वक्त, हर हर अमल उसमें महफूज है। उसके अंदर हर अमल की मुकम्मल पूरी डिटेल है, हर अमल जर्रा बराबर, हब्बा बराबर, रत्ती बराबर, दाना बराबर, जो हमने अनजाने में किया था या लोगों को दिखा करके किया था, उजाले में किया था, अंधेरे में किया था, अपनों के साथ किया था, अनजानों के साथ किया था, सब के सब महसूब होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स जर्रा बराबर भलाई भी करेगा तो उसका अंजाम देखेगा, और जो शख्स जर्रा बराबर बुराई करेगा तो उसका अंजाम भी देखेगा। जो लोग, वो लोग जिनकी जिंदगियों में, जिनके नामे आमाल में नेकियां ज्यादा होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फयक़ूल हाउम इक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिन राज़िया फी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ़्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जिन लोगों का नामे आमाल उनके दाहिने हाथ में मिलेगा वो लोग उछल पड़ेंगे, मचल पड़ेंगे और एक दूसरे से कहेंगे ये देखो मेरा नाम है अमाल कितना बेहतरीन है। फी
जन्नतिन आलिया, उनके लिए बुलंद बाला बागात होंगे, कुतूफुहा दानिया। आगे इरशाद होता है कुलू वशरबू, खाओ पियो हनीयम बेफिक्र हो करके, बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये सब कुछ तुम्हारे उन आमाल का नतीजा है जो तुमने इस रूए ज़मीन पर किया है। और वो लोग कि जिनकी बुराइयां उनकी नेकियों पर भारी होंगी, उनके लिए इरशाद है व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयक़ूल या लैतनी लम ऊता किताबिया। बहरहाल जिनका नाम आमाल उनके बाएं हाथों में मिलेगा तो लोग अफसोस के कहेंगे या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय ऐ काश मुझे ये नाम आमाल न मिलता। आगे इरशाद है हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी चौधराहट मेरी बादशाहत आज खत्म हो गई। मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने आज मुझे कोई फायदा नहीं दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलाल जोश में आएगा और फरिश्तों को हुक्म होगा खुजू, इनको पकड़ लो, फगुल्लू, और इनको जकड़ लो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर जहन्नम में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान के आमाल पर, कुरान के अहकाम पर, कुरान के इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम इंसानों को जन्नत की सरफराजी व कामरानी से सुर्ख रू फरमाए और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।